Greetings, everyone. Welcome to the Grow Podcast. In this episode, we talk to one of the most inspiring people in the digital media industry. He has worked with brands such as Netflix, Amazon Prime Video, Filter Copy, and more. From playing Dheeraj in Shake It Up to playing Uday in Kota Factory. He's grown a lot, and in this podcast, he shares his insights about the experiences that he has had. I welcome Alam Khan on this episode. Hope you all enjoy the conversation ahead. Hey Alam, it's a pleasure to have you on a podcast. You are our first celebrity guest on this podcast, so I'm really excited to talk to you. I've known you for around 5 to 8 years, and it's been an incredible journey seeing you grow into such a successful but such a humble personality. So, could you please share how your journey has been from being Dheeraj and Shake It Up to being Uday and Kota Factory? Yeah, it's pretty simple actually. You just have to keep working hard, and that's what I did from since my childhood. I started acting when I was actually I started dancing when I was three and a half, and then I started acting when I was four and a half. So since then, तब से चल रहा है सब कुछ, and everything is going well, Alhamdulillah, and I hope everything करना बड़ी बात होती है। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ करना चाहिए, आपको एफर्ट डालना चाहिए, तो एफर्ट तो अब तक डाल रहा हूँ इसलिए सही लगता है। तो सही है, अच्छा चल रहा है यार। यही तो चीज़ें अच्छी लगती हैं आपके बारे में दैट यू आर हम्बल एंड यू नो कि हाँ हार्ड वर्क इज़ द ओनली की टू सक्सेस. यस। So, what were some of the best moments that you had while shooting for Kota Factory? शूटिंग फॉर कोटा फैक्ट्री। कोटा फैक्ट्री तो यार होल कोटा फैक्ट्री का स्टार्ट से डे वन से लेके आखिरी दिन तक सब कुछ ही स्पेशल है। कोटा फैक्ट्री के बारे में सब कुछ नया है, सब कुछ यादों से जुड़ा हुआ है। हमारी आपस में जो लोग हैं उनमें केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, तो ऑलरेडी हम कुछ भी कर रहे होते हैं तो एक मेमोरी की तरह ही होता है कि हम ये कर रहे हैं ये हमें बहुत याद आने वाला है। तो जब हम कोटा फैक्ट्री शूट कर रहे होते हैं उससे रिलेटेड कुछ भी होता है तो इट्स इट्स वेरी ब्यूटीफुल। मतलब सबसे खूबसूरत वक्त होता है वो। I mean, I asked you about it because it was such a show that like I think every teenager could relate to it. That was the best part about Kota Factory, in my opinion. But after looking back, to your struggles that are now becoming a part of the journey, how do you feel about it? जो भी struggles आपने go through करी हैं, like what significance did they have on you? यार स्ट्रगल्स आपको एक्चुअली स्ट्रगल सभी को करना चाहिए और सब करते ही हैं स्ट्रगल। बेसिकली ट्रेनिंग पीरियड जो आपका होता है उसको स्ट्रगल लोग कहते हैं। तो जितना आप स्ट्रगल करते जाएंगे उतने आप ट्रेन होते जाएंगे अपनी कला में, अपने टैलेंट पे आप माहिर होते जाएंगे, उसको आप पॉलिश करते जाएंगे। तो धीरे धीरे करते हुए अब यही हो गया यार। मैं क्योंकि थैंक्स टू माई मॉम एंड डैड जिनका मुझे इतना सपोर्ट रहा, ऊपर वाले का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि हमेशा मेरे ऊपर करम रहा है उसका, कि मतलब हमेशा मुझे कुछ ना कुछ काम मिलता रहा। एंड आई हैव ऑलवेज बीन ऑन सेट, एंड मुझे शूट हमेशा मिलते रहे और मैं सेट पर ही ऑलमोस्ट बड़ा हुआ हूँ। तो मैंने सेट का जो शूटिंग का जो माहौल होता है मैंने उसको इतने अच्छे से देखा है कि मैं सब जानता हूँ कि लाइटिंग के डिपार्टमेंट में क्या होता है और कैमरा के डिपार्टमेंट में क्या होता है, या टीओपी क्या चाहता है एक एक्टर से, या डायरेक्टर एक एक्टर से क्या चाहता है। तो ये सब इतनी बार मैंने इन चीज़ों को फेस किया कि मुझे काफ़ी इससे मेरे टैलेंट में मुझे एक्सपर्टाइज होने का मौका मिला। आप जितना आगे बढ़ते जाते हैं आप उतना आप सीखते रहते हैं। तो मुझे वही लगता है कि अब मुझे जो मेरी जो तैयारी है, जो मेरा स्ट्रगल है, जो मेरी ट्रेनिंग है, उसने मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया है कि आगे आने वाले टाइम में अगर मुझे कोई बहुत बड़ा कुछ समथिंग लार्जर देन लाइफ कुछ कैरेक्टर मिलता है तो आई आई नो कि मैं इतना तो कर सकता हूँ कि मैं उसके लिए ट्राई मार सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अंदर उतना पोटेंशियल है। क्योंकि जो बड़ी चीज़ें होती हैं उनमें बहुत पैसा और बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है। तो इसलिए हर किसी पर आप उतना ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। सी व्हेन यू आर शूटिंग विद आई टेल यू, आप बहुत कमाल के एक्टर हैं लेकिन
जब आप शाहरुख खान के साथ काम करेंगे तो आपकी हवा निकल जाएगी, आप कुछ नहीं बोल पाएंगे। जी। तो वहाँ काम आता है आपका एक्सपीरियंस, कि आपने कितना होमवर्क किया है अपनी कला पे, अपने आर्ट पे, आप अपनी आर्ट में कितने अच्छे हैं। That is what I feel. I don't know about anybody else, and I am not any philosopher, because जब सक्सेसफुल हो जाऊंगा तब मैं कोई फिलोसफी करूंगा। बस ये मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ जो मैंने अब तक देखे हैं ज़िंदगी में। हो सकता है आने वाले टाइम में ये बदल भी जाए मेरे एक्सपीरियंसेस के साथ। I think that resonates with me a lot. And definitely, like जो भी struggles होते हैं उनकी that makes you who you are, right? So I don't think there's any success without any sort of struggle. I think And as struggle you is mentioned, life, because uh, success is a moment to live. Like आप एक आप कभी एक इंसान एक स्टार नहीं होता है, वो मोमेंट का स्टार होता है। आपका एक मोमेंट होता है, लेकिन ज़्यादा क्या है आपकी ज़िंदगी में, उसकी तैयारी, वो जो स्ट्रगल है, जो मेकिंग मेकिंग पार्ट जो है ना बेसिकली। अगर आपका मन उसमें लगा हुआ है, अगर आपको वो पसंद है, तो फिर आपको ज़िंदगी भर मज़ा आएगा। और मुझे लगता है कि वही दैट इज़ व्हाट द रियल शिट इज़, मतलब वेयर यू हैव टू लाइक जस्ट गो फॉर इट एंड यू वर्क हार्ड। दिन भर कमर टूट जाती है काम करते करते, आप 12 12 16 16 घंटे काम करते हैं, बिकॉज दैट लोकेशन इज़ नॉट अवेलेबल टुमारो, एंड यू हैव टू शूट, इवन प्रोडक्शन कांट डू एनीथिंग। देन यू हैव टू, देयर आर कुछ उनकी कुछ वो जगह एक रिक्वायरमेंट मांगती है आपसे, आपकी कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, उसको आपकी एनर्जी रिक्वायर करती है, वो मतलब आपको बस देना होता है वहाँ अपना 100%। तो उससे फिर जो आउटकम निकल के आता है, मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा होता है। तो जैसे लोग कहते हैं कि the journey is more important than the यस, destination. तो I think that's what you're करेक्ट। trying to tell us. हाँ अच्छा. मतलब, लेकिन मैं Uh, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैंने समझा है। अभी कह हाँ तो हाँ. बहुत देना आसान है कि जर्नी, बट इंसान कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करता है अपनी जर्नी में, और सबकी एक जैसी नहीं होती है, बट सीख एक जैसी होती है मुझे लगता है। आपकी सबसे इम्पोर्टेंट सीख क्या रही है पूरे जर्नी में अभी तक? यार, इम्पोर्टेंट सीख तो मेरी यही रही है कि आपको कभी रेस्ट नहीं करना है। आपको, आप अगर ऐसा लग रहा है आपको कि आपने एक शो कर लिया है और अब आपके पास काम खुद आएगा, तो ऐसा नहीं होता है। इवन इवन द बिग स्टार्स हैव टू गो एंड हंट फॉर वर्क, हंट फॉर गुड स्क्रिप्ट्स। सो यू आपने एक शो कर लिया, मतलब आप यू हैव टू गो एंड फाइंड वर्क। तो ये मेरी सीख है कि आपको रोज़ उठना है और रोज़ जाना है और काम ढूंढना है। तो हंट करना बेसिकली, काम पर जाना, हाथ पैर मारते रहना जिसे बोलते हैं हम अपनी लैंग्वेज में, कि हाथ पैर मारते रहो। हाँ हाँ. अच्छा. तो but since you're so young, like how do you manage your time between the struggles and the stress that comes with being a star, and just being a normal person, being a youngster, like यार you मैं know तो uh, बड़ा ही नॉर्मल सा, मतलब स्टार तो मैं बहुत बचपन से काम कर रहा हूँ यार। मेरे बहुत बहुत हिट शोज आए हैं और बहुत बहुत कैरेक्टर्स हैं ऐसे जिन्होंने बहुत लोगों को प्यार दिया। अब कोटा फैक्ट्री के बाद जब उन्होंने, नेटफ्लिक्स ने इतनी मार्केटिंग करी है, मतलब सब पूरे देश में पोस्टर्स लगे हुए थे, विच आई एम रियली प्राउड ऑफ। टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल आया, मेरा फ्रंट पेज पर मेरी फोटो छपी। तो उसके बाद पीपल आर लाइक थिंकिंग अबाउट मी कि अरे वाह, अब तो स्टार हो गया। बट मैं इस चीज़ में जो मैं काम कर रहा हूँ ना, मैं बहुत पहले से इस चीज़ में और ऐसी चीज़ों पर काम कर रहा हूँ। कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? I was asking कि how do you manage your time जो celebrity हाँ तो के साथ जिस यस, तरह तो के हाँ struggles तो होते हैं? कमिंग ऑन दैट, बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि हम जो अर्ली स्टार्ट करते हैं लोग अपनी ज़िंदगी में, माँ बाप की दुआ से, या जो भी माँ बाप हमारे अंदर पोटेंशियल देखते हैं कि भाई ये एक्टिंग कर लेता है या ये डांस कर लेता है, इसे डालते हैं और हम वहाँ सरप्राइजिंगली अच्छे निकल जाते हैं और हम अच्छा करने लगते हैं और कोई डांस कंपटीशन जीत लेते हैं और चलते रहते हैं। तो जो इस टाइप के जो लोग होते हैं, उन तो वो तो अर्ली स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जैसे और वो उनके हिसाब से तो मेरा बिल्कुल सही चल रहा है। जैसे मैं मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ दोस्त, बहुत सारे लोगों को,
मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो चाइल्ड एक्टर्स हैं, जिन्होंने मेरी तरह ही स्ट्रगल किया है, जो मेरी तरह ही काम कर रहे हैं, और दे आर रियली गुड एट देयर वर्क। मतलब दे आर जस्ट ब्यूटीफुल, दे आर अमेजिंग। मतलब जिस हिसाब से वो काम करते हैं वो लोग, वो भी बहुत बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो मेरा कहना ये है यार कि अकबर बादशाह ने तो 14 साल की उम्र में रियासत संभाल ली थी, तो हम तो अब 23 साल के हो गए हैं, तो हमको तो देश संभाल लेना चाहिए अब तक। तो That's कोई something उम्र that नहीं होती है यार काम करने की, आप चाहे 50 में भी क्रैक कर सकते हो और आप 20 में भी क्रैक कर सकते हो। ब्रो, मेरे डैड ने अभी रिसेंटली अपना लॉ कंप्लीट किया है कुछ साल पहले, क्योंकि उन्हें मौका नहीं मिल पाया हम लोगों को बड़ा करने में, इन सब चीज़ों में। अपनी पढ़ाई उन्होंने कंप्लीट करी, अपनी ग्रेजुएट हुए वो, लेकिन वो लॉ करना चाहते थे। लॉ नीड्स टाइम एंड एवरीथिंग, सब चीज़ लगती है लॉ में। तो वो उन्होंने अब कंप्लीट किया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि, और मैं अभी कर रहा हूँ, कुछ कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा भी कुछ वर्कआउट हो जाएगा, तो मैं 25 साल की उम्र तक, और 2 साल में अगर मेरा कुछ अच्छा कुछ सही बन जाता है, तो 25 साल की उम्र में मैं कुछ कर लूँगा। तो कोई उम्र नहीं है। मेरा एक दोस्त है जिसके पास आज जो 20 साल का है, सिर्फ सिद्धार्थ, लेकिन ही हैज़ अचीव्ड अ लॉट इन हिज लाइफ। ही इज़ डूइंग रियली वेल एंड तो किसी किसी चीज़ की कोई उम्र नहीं है। तो मेरा तो यही मानना है कि आप जब जब आँख खुले तब सवेरा, और मेहनत करते रहो, बस रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। wow, that's very inspirational. So like has this been your mentality since childhood, यस, दिस इज हु आई एम। even as a मैं 8 ऐसा ही year हूँ। old? यस, दिस इज हु आई एम। आई एम जस्ट वेरी केयरलेस एंड वेरी, मतलब आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। आई एम वेरी क्लियर अबाउट, मेरे बेसिक एथिक्स मेरे बहुत क्लियर है। बेसिक एथिक्स और बेसिक जो मेरे रूल्स है लाइफ में, कि मैं ये नहीं, मैं मतलब इस टाइप के नहीं कि मैं सिग्नल नहीं तोड़ूंगा, या मैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। लेकिन कुछ जो चीज़ें हैं, वो उन चीज़ों को लेकर मैं जो जिस चीज़ की इजाज़त मेरा ज़मीर नहीं देता, मैं वो काम करता ही नहीं हूँ। तो मुझे बहुत ही, और मुझे मतलब ये भी नहीं पसंद है कि मैं किसी से, जैसे मेरे बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं, आई हैव, जिस इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ, और अब जिस तरफ इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, डिजिटल की तरफ या OTTs की तरफ, तो आई एम वर्किंग इन दिस फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, जब दिस वाज स्टार्टिंग इन इंडिया। तो आई हैव गुड गुड कॉन्टैक्ट्स, माई फ्रेंड्स आर वर्किंग on really high post right now, but I don't, मैं उनके पास नहीं जाके ये नहीं बोलता हूँ कि यार मुझे एक शो दे दे, या मेरे साथ कुछ काम कर ले। नहीं, ये मैं चाहता ही नहीं हूँ। इस चीज़ के लेकर के मैं ये चाहता हूँ यार, मैं मेरा काम करूँ, और मेरा काम उन्हें पसंद है, और फिर वो मुझे लें। तो इस चीज़ को लेकर मैं बहुत क्लियर हूँ। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं रखता हूँ, तो मैं ऐसा ही हूँ यार। और मुझे ज़्यादा ज़्यादा शोशा करना पसंद नहीं है, और बट मुझे लाइफ लिव लाइफ किंग साइज वाला मुझे बहुत पसंद है। मैं वैसा भी जीना चाहता हूँ, और मैं साइकिल पर भी घूमना चाहता हूँ, मैं पैदल भी घूमना चाहता हूँ, मैं रोड पे भी बैठ जाना चाहता हूँ, और मैं एक 2 सीटर स्पोर्ट्स कार भी चलाना चाहता हूँ। मतलब मैं आई वॉन्ट टू डू एवरीथिंग। ऐसा मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है करने में। और अगर मेरे पास आज अगर 100 करोड़ होंगे, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी नहीं होगी। और अगर नहीं होंगे, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाले का करम है। तो मतलब मैं कैसे भी काम चला सकता हूँ। हर फन मौला मुझे आप कह सकते हो। अच्छा हाँ हाँ, लगता है। अच्छा। तो like as you mentioned कि जो जितने आपके, you have a lot of contacts in the industry, right? But तो being in this industry, right, हर तरीके के लोग मिलते हैं, so how do you maintain your ethos, your integrity? क्योंकि it's very easy to be influenced by people, especially since you're young. How do you not lose your ethics going in the way? Because as we all know कि industry में कई सारी चीज़ें बिकॉज माई आई हैव गुड विल पावर यार, मेरे अंदर मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरी परवरिश बहुत अच्छी है। और परवरिश भी क्या, मेरी मेंटालिटी और मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है बेसिकली। परवरिश परवरिश से मेरा सिर्फ रुख माँ बाप की तरफ नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि परवरिश हमारा
हमारी परवरिश जो है हमारा एनवायरनमेंट करता है, हमारे आसपास के लोग करते हैं हमारी परवरिश। हम जो होते हैं वो हमारे आसपास के हमारे सराउंडिंग्स की वजह से होता है। तो माँ बाप हमें थोड़ा बड़ा कर देते हैं, फिर तो हम घर में रहते ही गए, हम तो भाग जाते हैं घर से बाहर खेलने के लिए। तो हमारे आसपास की सराउंडिंग हमें बड़ा करती है। तो आई एम वेरी थैंकफुल एंड आई एम वेरी हैप्पी। मुझे एक सेटिस्फैक्शन क्यों रहता है पता है मेरी लाइफ में, भले ही मुझे कभी को कुछ मुकाम मिले या ना मिले, वो ऊपर वाले के हाथ में है। मैं चाहूँगा ज़रूर, दिल से चाहूँगा कि मुझे कुछ एक ऊपर वाला एक मुकाम पे लेकर जाए, लेकिन मैं इसलिए खुश रहता हूँ यार, मैं मेरे आसपास के लोगों को हमेशा अपने से राज़ी रखता हूँ। मैं किसी के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करता हूँ। आई डोंट आई डोंट आई डोंट डू एनीथिंग व्हिच विल हर्ट देम, और जिससे वो परेशान हो जाए, या उनसे बात नहीं करना, या तो आई जस्ट डोंट डू दीज टाइप ऑफ थिंग्स। सो आई एम वेरी, मैं लोगों को बहुत खुश रखता हूँ, अपने दोस्तों को, अपने आसपास के लोगों को, उन्हें वक्त भी देता हूँ, उनके साथ रहता भी हूँ, उनके साथ उठता बैठता भी हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अगर लोग राजी हैं आपके साथ, तो ऊपर वाला भी राजी है आपके साथ, और दुनिया भी राजी है आपके साथ। तो ये एक चीज़ रहनी चाहिए। वेरी ग्रेट लर्निंग। अगर हम लोग 15-16 साल की एज पे सब सीख लें तो इन द नेक्स्ट 10 years ये जो आइडियोलॉजीज होती हैं, आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स यू हु यू आर। द टाइप, द वे यू ट्रीट पीपल अराउंड यू, राइट, डजंट मैटर कि अगर आप बहुत बड़े स्टार हैं, आप पे इफ यू आर नथिंग, लोगों को अच्छे से ही ट्रीट करना चाहिए। आई थिंक um, ईमानदारी से होना चाहिए हर काम। मैं यही कोशिश करता हूँ। मैं वैसे तो मैं नेचुरली मतलब करने की कोशिश करता था, मैंने कभी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, बट मैं किसी से पूछता भी नहीं हूँ कि एक्टिंग कैसे करनी चाहिए है वो। लेकिन एक मेरा को एक्टर है मयूर मोरे, मुझे काफ़ी अच्छा एक्टर लगता है। वो स्टेज एक्टिंग करता है और मैं भी स्टेज एक्टिंग किया करता था। तो मेरी उससे ऐसी बात हो रही थी, तो उसने कहा यार दोस्त, मैंने कहा मयूर क्या थॉट है तेरे, तेरे को क्या लगता है एक्टिंग क्या होनी चाहिए? तो उसकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। उसने कहा कि यार दोस्त, एक्टिंग ना ईमानदारी होनी चाहिए, कि आप अगर कुछ भी कर रहे हो, कि आप अगर ओवर एक्टिंग भी कर रहे हो, तो उसमें भी एक ईमानदारी होनी चाहिए, वो यहाँ से होनी चाहिए। तो वो एक्टिंग है, तो उसमें एक बात है, तब वो लोगों के यहाँ तक पहुँचेगी। तो बस यही कोशिश करता हूँ कि यहाँ से निकले और यहीं तक पहुँच जाए। कैरेक्टर और जो एक्टर है, दोनों में ऑथेंटिसिटी होना चाहिए। करेक्ट। What's one character that resonates with you in this sense? All of my characters, all of my characters, except I played Duryodhan in Mahabharata, except that. Uh, yeah. अच्छा, तो इन जितने भी कैरेक्टर्स प्ले करे, was there any character you did not want to play but initially but बाद में turned out to be the best character that you've played, या फिर जिसमें बहुत मजा आया हो? So initially, I shot for this Lakho Mein Ek for Amazon. So Chudail, I played Chudail का कैरेक्टर इन दैट, जो गौरव जिस लड़के का नाम होता है। तो वो कैरेक्टर जो था, पहले रैप करके बात करता था। तो बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस था, अमेजोन का शो था। तो मैं बिस्वा कल्याण रत्न लिखा था, शो तो करना ही है किसी भी हालत में, क्योंकि ब्रांड बड़ा अच्छा है, ब्रांडिंग आ जाएगी अच्छी। लेकिन यार ये ऐसे क्यों बात करता है यार, मुझे पहले समझ में नहीं आ रहा था। और वो शो मतलब फिर हमने धीरे धीरे वर्कआउट किया, मैंने मेरी बात रखी, बिस्वा ने बोला कि ठीक है इसको न्यूट्रल करते हैं। फिर इट टर्न्ड आउट रियली वेल, एंड व्हेन द शो केम, मेरा कैरेक्टर लोगों ने इतना पसंद किया, इतना प्यार दिया उस कैरेक्टर को, कि मतलब वो मेरे लिए बहुत वो था कि हाँ यार, क्योंकि उसमें मैंने एक्टिंग का नॉच भी मैंने अलग रखा है। मेरी, मैं जो कंपैरेटिवली जो बाकी शोज में जो एक्टिंग करता हूँ मैं, दैट इज 20, एंड व्हाट आई डिड इन लाखों में दैट वाज 18.5। इस नॉच पर मैंने एक्टिंग करी है उसमें। तो मतलब मेरे लिए थोड़ा सा डिफरेंट था वो, क्योंकि थ्रू आउट द वेब शो मुझे इस पर ध्यान देना ही था, और प्लस नेचुरली भी करना था। और ऐसी जगह पर मुश्किल हो जाता है जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के एक्टिंग करते हो। जैसे नवाजुद्दीन को अगर रोमांस करने के लिए कहा जाएगा, तो वो कर लेंगे, करेंगे भी बहुत अच्छा, ही विल फाइंड अ वे, बट देन ही विल बी लिटिल अनकंफर्टेबल इन दैट, एंड देन That's it not will his take niche. little time to like get it ईमानदारी से, like how I said, like 1 or 2 takes, something like that, but हो जाता है वो। ये एक अच्छी बात होती है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि कॉमेडियंस बहुत अच्छे एक्टर होते हैं।
क्योंकि जिन एक्टर्स के पास टाइमिंग होती है ना वो बहुत ही अच्छे एक्टर्स माने जाते हैं। तो That's हाँ ये very तो ये था यार। अच्छा. And working in big production houses like अभी Amazon में कर season 2 for Kota Factory you worked with Netflix, then RVCJ filter copy the screen patti. So how does it feel to work in an environment like that? It is I feel so good because see I am तो from हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। पहले मतलब हम बचपन में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बोला करते थे भाई। सीरियल किए, टीवी किया, उसके बाद फिल्म विल्म देखी, सब करने लगे। फिर वेब आ गया। फिर हम ये जो यार बेसिकली इन कंपनीज में जो लोग काम कर रहे हैं ना, वो उनके अंदर ना एक मुझे एक आग दिखती है और बड़ा ना कॉलेज जैसा माहौल होता है इन कंपनीज में। कि मतलब देर आर यंग पीपल लाइक 20 से 25 साल के। मैं थोड़े से बड़े लोगों की तरह बात करता हूँ क्योंकि मैंने ना बहुत जल्दी काम करना शुरू कर दिया था और मैं बड़ों में ही बैठता था हमेशा। तो इसलिए मैं सब 20 से 25 वालों को यंग बोलता हूँ थोड़ा। तो 20 से 25 वाले जो लड़के लड़कियां जो काम कर रहे हैं, ये बड़ा ही मतलब एकदम चाव से काम करते हैं। मतलब इनके अंदर कोई पैसों का लालच नहीं है, इनके अंदर है अपने आप को प्रूफ करने की बात। तो ये ना ये बहुत अच्छा काम करते हैं। इनफैक्ट मैं जिस एनवायरनमेंट में काम करता हूँ, हम थोड़ा मतलब हम 5-6 पेज शूट करते हैं और आराम से 12 घंटे बढ़िया करके। लेकिन जो ये जो शोज मैं करता हूँ, इनमें पैसे भी कम होते हैं और इनमें मेहनत भी डबल होती है। मतलब हमें कभी कभी 14 घंटे भी काम करना पड़ जाता है बिकॉज ऑफ बजट के लिए। लेकिन यार ये लोग इतने दिल से काम करते हैं ना और अच्छी चीज बनाते हैं जो लोगों को पसंद आती है। तो आई लाइक वर्किंग विद देम। आई लाइक इट। मुझे पसंद And anyone who wants to pursue acting as a career, especially in the web industry, है। any sort of insights or advice for them? यार कहने का मतलब पता है क्या है कि हर किसी को अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। अब मैं अगर मेरी जर्नी के हिसाब से कोई राय दे दूं किसी को, तो उसको वो समझ में नहीं आएगी। बस एक सजेशन देना चाहूँगा कि तुम जाओ और कुछ करना शुरू करो। यू विल फिगर आउट। आई एम टेलिंग यू दिस वर्क्स। यू जस्ट गो स्टार्ट वर्किंग, यू विल फिगर आउट। यू विल अरे यार किसी से क्या पूछना है यार, मेरे को खुद को आता है ये तो, अरे मैं खुद कर लूंगा। तो ये बहुत बेसिक चीज है कि आदमी सोच के ही घबरा जाता है, अरे मैं वहां तक कैसे। अरे जाओ भाई, गोरों ने गूगल बनाया है, गूगल पे देखो, गूगल पे पढ़ो जाके, सब इंफॉर्मेशन ले लो कि कैसे होता है। हाँ हाँ तो सब है यार। और एक चीज ये कहना चाहूंगा कि जो बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, जो छोटे हैं, वो थिएटर से ट्रेनिंग लेकर आए। क्योंकि थिएटर से नींव बहुत स्ट्रांग हो जाती है, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो, स्टेज एक्टिंग बहुत अच्छी होती है आपकी, आपको अंदर से खोल देती है। और फिर आप ड्रामा स्कूल जा सकते हैं। मतलब एक सही तरीका है उससे। एक अलग मैं जो कह रहा था कि ट्रेनिंग की बात है, और ट्रेनिंग और साथ साथ यूट्यूब और ये आजकल जितने भी ये सोशल मीडिया है, इन पर अपना कुछ कुछ ट्राई करते रहे। पता नहीं कब क्लिक कर जाए, सबके साथ किसी के क्लिक कर जाते हैं। आपके अंदर कुछ बात होगी तो जब आप उसमें करते रहेंगे, आप आज एक करेंगे, फिर अगले दिन उससे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो बेहतर होते जाएगी। उसमें भी क्वालिटी बढ़ेगी उसकी, आपके काम में सफाई आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके से कोई शुरू करे तो अगर कंसिस्टेंसी है और सेल्फ डिसिप्लिन है तो 2 साल के अंदर बहुत अच्छा कुछ रिजल्ट आ सकता है। व्हाट आई फील। बल्कि इतना कंसिस्टेंट और इतना मतलब सेल्फ डिसिप्लिन मेरे अंदर तो नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ मुझे ऐसा लगता है। वो तो बाय होना चाहिए. गॉड्स ग्रेस मैंने हाँ हाँ. इतने सालों में, मतलब ये बहुत सालों की मेहनत है यार जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। कि तुमने शेक इट अप की भी बात कर ली, और तुमने महाभारत की भी बात कर ली, और तुमने ये तो कोटा कोटा फैक्ट्री फैक्ट्री और भी हो लाखों गया में की। लाखों में एक. इनके बीच में 3-3, 4-4 साल का गैप है। समझ रहे हो आप कितना स्ट्रगल है लाइफ में। तो मैं बचपन से मेरे काम कर रहा हूँ तब जाके ऐसा कुछ चीजें बन पाई हैं। इनफैक्ट नाम ही बना है, पैसा तो अभी तक इतना नहीं कमाया। पैसा भी कमा लेंगे, आ जाएगा जल्दी। नाम बड़ी चीज होती है। हमने हमेशा से यही सीखा है कि अपना और अपने खानदान का और अपने बाप का नाम ऊपर लेकर जाओ और अपने देश का नाम रोशन करो। यही सब सीखा है हमने, पैसे की तो कमी की हाँ नहीं हाँ हाँ. कभी। तो यही है यार। अच्छा लगा यार रोमान तुमसे बात करके। As likewise, I learned a lot of things. अब जो भी इंसान हो, आई थिंक कि सबसे सीखना चाहिए. बट स्पेशली अगर कोई इंसान जो ऐसे मुकाम पे है वेर यू वांट टू बी, टॉकिंग टू देम, लर्निंग फ्रॉम देम, बहुत अच्छा लगता है मैं तो बात करके. जरूर जरूर।
Yeah. हम भी सीखते And हैं यार बात करते करते, हम खुद अपने थॉट्स क्लियर करते हैं, इसलिए आई डोंट, पीपल डोंट, मतलब ऐसे नहीं करते हैं लोग, जैसे मतलब मैं भी बीच में यार कह रहे यार क्या यार लाइफ ऑफ वर्चुअली बहुत बोर क्या होता है, सीखेंगे, हाँ हाँ। मतलब बेसिकली, लेकिन इट्स गुड। मैंने फिर सोचा कि नो इट्स गुड, यू शुड यू शुड डू इट, बिकॉज आपका आपका दिमाग बहुत क्लियर होता है उससे बात करने से, अपने थॉट्स रखने से, अपने थॉट्स पर आप और क्लियर होते हो, तो इंसान को बात करनी हम्म। चाहिए। सही बात है। सो जैसे अभी बट यू टॉक्ड अबाउट स्ट्रगल हर चीज़ में ही होता है बचपन से। कई बार इट्स वेरी इट इट फील्स वेरी होपलेस कि यार नहीं हो पा रहा है, यू जस्ट डन विद शिट। तो आई थिंक दैट वुड हैव बीन द केस विद यू एज वेल। तो हाउ डिड यू लाइक क्यों, वही ओवरकम तो मैंने दीज तुमको पहले ही इंस्टेंसेस? बताया कि मैं तो उसमें सक्सेस में तो मैं मेरी वो ढूंढता ही नहीं हूँ। जैसे मेरी माँ खुश थी जब मेरे पोस्टर लगे हुए थे पूरे इंडिया में, बहुत खुश थी, उन्होंने बोला कि तूने मेरा सपना पूरा कर दिया। लेकिन मुझे तो खुशी तभी हुई थी जब मैं शूटिंग कर रहा था कोटा फैक्ट्री की, तो हाँ मैं हाँ तो हाँ इसमें ढूंढता ही नहीं हूँ यार खुशी। मेरी खुशी वही है जो मैं सेट पे जाता हूँ और मैं काम करता हूँ मेरे डीपी के साथ और मेरे डायरेक्टर के साथ, हाँ हाँ। मैंने वहां खुशी ढूंढी है भाई। शायद इसीलिए मेरी खुशी, शायद ऊपर वाले ने चाहा तो जिंदगी भर रहा है, जब तक मेरे हाथ हाँ में हाँ। सलामत है और मैं काम कर रहा हूँ शायद। बहुत अच्छी मेंटालिटी हुई है, तो स्पेशली लाइक आजकल के ज़माने में लाइक एवरीवन ड्रेड्स देयर वर्क, बट बात करके आपसे यही लगता है कि यू लव एक्टिंग, दैट्स समथिंग दैट यू जेन्युइनली वांट टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। करेक्ट यार, जैसे कोई क्रिकेट खेलना चाहता है वैसे मैं एक्टिंग करना चाहता एनी सॉर्ट ऑफ लास्ट पीस फॉर एडवाइस जो भी यंगस्टर्स हैं, एनीथिंग यूड लाइक टू से? हूँ। आई वुड से यार, गेट हाई ऑन लाइफ एंड जस्ट ट्राई, एक बार करो, सोचना बंद करो, करो एक बार जाके, सब कुछ बहुत आसान है, लगता बहुत मुश्किल है। वो बचपन से हमें आदत है ना कि वो सब कुछ टफ करके लिख के दे देते थे, वो बहुत इजी होता था यार, वो तो आसानी से किसी ने पढ़ा दिया होता बचपन में, तो एक साल में 5 क्लास की पढ़ाई कर ली होती मैंने, इतना टफ करके उसको। तो अपना तरीका देखो भाई, जाके फिगर आउट करो, ये अच्छा ये ऐसा है, इसमें किसी शेक्सपियर भी बोल कर गए हैं ना, तो वो उनका तरीका था, तुम अपना तरीका देखो भाई, तुम्हारा तरीका क्या है, क्या तुम क्या हाँ हाँ चाहते हाँ हो, तुम्हारा हाँ। तुम्हारा टेक क्या है उस चीज के ऊपर, क्या पता तुम कुछ और खूबसूरत दे पाओ दुनिया को यार। क्या है, लाइफ है, एक ही लाइफ है, मचा के चले जाना है बस, that's it. बड़ा अच्छा फिलोसफी है, लाइक keeping it simple and finding things in finding joy in simple things. Yeah. I'll like that's one thing that that I'm definitely taking away from this conversation. खुशी ढूंढना है हर चीज में। हाँ यार, इसी का नाम जिंदगी है, काम करते रहना और छोटी छोटी चीजों में हम्म खुशी। हम्म। Thank you so much, Alam bhai, for थैंक यू man, being on this this really, podcast. I loved talking to you. All the same here, advices, same here. your experiences, I think it will help a lot of people. Thank you I so hope, much. love you all. If you like this podcast, consider subscribing for more episodes. Until then, take care.